नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी परीक्षा। हम ये जो बुक है ना एनटीपीसी रेलवे किरण पब्लिकेशन की खान सर की, इसके हम फिजिक्स को कर रहे हैं। 1300 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन है, ये चौथा वीडियो है और आज आपके 15 ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है। ठीक, और आज की बात करें हम, मात्रक और गति का चैप्टर आपका खत्म हो गया, यानी कि एक चैप्टर आज आप खत्म कर चुके हो और टोटल इस बुक में 10 ही चैप्टर है। यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर हम करने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखो बाबू, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है बार बार वीडियो का, वीडियो क्लास डेली आ रही है। ठीक है, डेली आ रही है। अब आप क्या करोगे, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो क्लास नहीं देख पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप, हमारे 2 टेलीग्राम दोनों में ज्वाइन कर लो। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में भी। अगर जो नोटिफिकेशन चला जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में लिंक सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4-5 क्लासेज अगर जो डेली हो जाती हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता। ठीक, तो इसलिए ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक करना मत भूलना। चलिए शुरू करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 145 क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब हम करेंगे 146 नंबर क्वेश्चन से शुरू। ठीक, चलिए 146 नंबर क्वेश्चन की बात करें। जैसा कि मैंने बोला था न्यूमेरिकल है और इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी होता है यार सॉल्व करने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, क्वेश्चन है पहला 146 नंबर। एक कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। पर्वतीय मार्ग कैसा होगा, पर्वतीय मार्ग ऐसे होगा ना, तो इस प्रकार से गिरकर 0.8 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी दिया है, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक, चलिए, तो भूमि के टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। आपसे क्या पूछा है, भूमि से टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी। सबसे पहले इसको छोटा करते हैं, अब देखते हैं जिया दिया क्या क्या है। दिया है आपका स्मॉल जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, समय दिया है आपका कितना, समय दिया है 0.8 सेकंड दिया है। और क्या दिया है मैं पूछूं आपसे, और तो कुछ दिया नहीं है। टाइम दिया है, टाइम जी दिया है, जी आपका टी के फ्रेम में हो जाएगा। देखो नीचे गिर रहा ना, तो नीचे जो समय लगेगा वो बराबर जी ही लगेगा, जो जी गुरुत्वाकर्षण बल वही समय लगेगा। ठीक, चलो हम बात करें यहाँ पे सॉरी हाँ 0 पॉइंट नहीं, ये त्वरण जो होगा ना वो समय के बराबर हो जाएगा। मैं कुछ फ्लो में ज़्यादा बह रहा था। ठीक, चलिए अब बात करें यहाँ पे। अब बताओ, कार पर्वतीय मार्ग से गिर कर आ रही है ना, तो कार पहले रुकी होगी ना तब गिरी होगी, पहले यहाँ पे पर्वत पे रही होगी ना, तब उसके बाद धीरे धीरे गिरना शुरू होगी ना। हाँ, तो यहाँ यानी कि जो हमारा प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 0। अब गति का पहला समीकरण निकाल लो तो आपकी गति निकल के आ जाएगी टकराने के दौरान। ठीक, v बराबर u प्लस AT होता है ना, तो u 0 हो जाएगा तो v बराबर AT मतलब यानी कि 10 गुणे 0.8, इसका मल्टीप्लाई हो जाओगे कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या दिक्कत हुआ, कुछ नहीं दिक्कत हुआ ना, सिंपल था ना। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपके आएंगे और इसी प्रकार से सॉल्व करने। एक और न्यूमेरिकल की बात करें, अब यहाँ पे देखो हमें स्पेस मिल गया। एक कार, इसको बड़ा करके क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। एक कार की चाल 5 मीटर पर सेकंड से 36 किलोमीटर पर घंटे 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटे से 54 किलोमीटर पर घंटे हो जाती है। तो त्वरण निकालना है आपको, ए निकालना है त्वरण। ठीक, लेकिन यहाँ पे दिया है 5 सेकंड में, लेकिन जो गति है 36 से 54 हो जा रही है वो किलोमीटर पर घंटे में है। तो भैया आपको पहले किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36, यहाँ पे आ गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 54 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 54 गुणे 5/18, 18 तिया 54, यानी कि यहाँ पे आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, यानी कि गति पहले 10 से 15 हो जा रही है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो आपको त्वरण निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये आपका पहले v1 था, v था यानी कि u था, यानी कि ये प्रारंभिक वेग था और ये v था यानी कि अंतिम वेग था। त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका, त्वरण निकालने के लिए हम गति का जो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT, उसी से अगर जो हम त्वरण का फॉर्मूला निकालेंगे तो आपका हो जाएगा v माइनस u बाई टी। पुटअप कर दो, v माइनस u यानी कि इन दोनों का अंतर, ये आपका 10 आया, ये 5 आया, यानी कि 5/15 में से 10 गया 5, 5/t कितना दिया 5, यानी कि कितना आ गया 1 मीटर
पर सेकंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन यहाँ पे होगा 1 मीटर पर सेकंड, और त्वरण पूछा है ना, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बात करें 148। एक बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। ठीक, गोली को बैरल से बाहर निकालने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा। आरोपित बल कितना होगा बंदूक द्वारा बुलेट पर। यम दिया है आपका, यम दिया है 12 ग्राम। ठीक, और क्या दिया है, टी दिया है यहाँ पे 0.006 सेकंड दिया है। ठीक, अब यहाँ पे गोली दागी जाती है, पहले गोली दागी नहीं है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग आपका हो जाएगा क्या, बैरल का प्रारंभिक वेग हो जाएगा u1 बराबर 0, बैरल का प्रारंभिक वेग। ठीक, और वहीं पे बात करें जब दागी जाती है तो अंतिम वेग यानी कि 300 मीटर पर सेकंड हो गया, ये आपका हो गया 300 मीटर पर सेकंड। आरोपित बल होता है, आरोपित बल फॉर निकालना है ना, आरोपित बल निकालना है एफ बराबर क्या होता है m × a। अब देखो यम दिया है आपका, ए नहीं दिया है, तो एफ बराबर एम में पे ही आपका निकल जाएगा। एफ दिया है, एम दिया है, ए नहीं दिया है, तो हम त्वरण निकाल लेते हैं ना। त्वरण क्या होता है, प्रारंभिक गति और अंतिम गति का डिफरेंस बटे टी। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, तो प्रारंभिक गति आपका 300 है, और सॉरी प्रारंभिक गति 0 है, अंतिम गति 300 है, और इन दोनों का अंतर 300 आएगा, और बटे टी यानी कि समय 0.006 सेकंड करोगे, तो देखो इसको बटे टी 0.006 कटोगे, 300 बटे 0.006 करोगे, ये 50,000 आ जाएगा, 50,000, यानी कि एफ बराबर हो जाएगा m × a, यानी कि m आपका दिया है 12 और गुणे 50,000। ठीक, और यहाँ पे ध्यान रखना ये ग्राम में है ना, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग दे देंगे, तो ये 3 0 कट गया, 12 5 ये 600 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, यानी कि 4। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या निकालना था, बुलेट पर आरोपित बल। बल का फॉर्मूला होता है F = m × a। m दिया है, हमें त्वरण निकालना है, त्वरण निकालने के लिए क्या होगा, दोनों वेगों का डिफरेंस बटे टी। ठीक, तो त्वरण निकल गया, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल के आ गया 600 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें, स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण ए बराबर कितना वेग प्राप्त करती है, 20 मीटर पर सेकंड। पहले कार रुकी थी, फिर वेग प्राप्त करती है, रुकी तक तो 0, तो यानी कि दोनों वेगों का डिफरेंस 20 ही आएगा, बटे समय 10, यानी कि क्या आ गया, 2 निकल के आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। त्वरण कितना आ गया, क्या आंसर होगा इसका, बताइए क्या आंसर होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट याद रखोगे तभी आप लगा पाओगे, नहीं तो गलती करके चले आओगे। 150 की बात करें, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटे से 72 किलोमीटर पर घंटे सामान्य रूट पर एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण निकालना है, त्वरण निकालना है, ए निकालना है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, ये सेकंड में दिया है, 1 किलोमीटर पर घंटे में दिया है। किलोमीटर पर घंटे को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौका 72, और यहाँ पे 18 91 में 18, यानी कि यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 20 है, ये 5 है, इन दोनों का अंतर 15 बटे समय कितना, 5 सेकंड, यानी कि यहाँ पे आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, कोई परेशानी नहीं हो रहा, बेसिक से इसी प्रकार की न्यूमेरिकल भी आएंगे। अब बाबू इतने सारे न्यूमेरिकल आ गया तो मैं भाग तो सकता नहीं, सॉल्व कराना पड़ेगा ना। ठीक, चलिए 151 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करेगा वह क्या होगी, जिस वेग के साथ पत्थर हिट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे गति का आपका तीसरा समीकरण लगेगा। तीसरा समीकरण होगा v² बराबर u² प्लस
2as लगेगा। ठीक, u स्क्वायर यानी कि पहले पत्थर 0 होगा, पकड़ा है ना, फेंका नहीं है ना, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा, 2as v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में, v स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा, क्योंकि u 0 हो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 2a कितना दिया है, a आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा, और यस नीचे फेंक रहा है ना, तो जो त्वरण होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, तो 10 हो गया। और आपका कितना ऊंचाई है, यस बराबर यस आपका 20 हो गया। दूरी को ही हम ऊंचाई, मतलब ऊपर से नीचे बेच रहा है ना, उन दोनों के बीच की दूरी, ऊपर से फेंका नीचे, उसी की दूरी को हम यस से डिनोट कर रहे हैं, यस वैसे दूरी होता है। ठीक, चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, 400 v स्क्वायर बराबर 400, तो v बराबर हो जाएगा √400, और इसका क्या हो जाएगा आपका √400 क्या हो जाएगा आपका 20 के बराबर हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 152 की बात करें, एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंकने पर t सेकंड में s मीटर ऊंचाई तक जाता है, जहां s देखिए 80t - 16t स्क्वायर, तो 2 सेकंड बाद वेग क्या होगा, 2 सेकंड बाद वेग क्या होगा। ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया नहीं है वैसे, किसी एग्जाम में आया नहीं है, ये दिया हुआ है वैसे ही दे दिया था लेकिन आया नहीं है। ठीक, तो ये दिया है आपका t सेकंड में ऊंचाई, जहाँ यस आपका क्या हो जाता है, यस बराबर 80t - 16t स्क्वायर हो जाता है। ठीक, -16t स्क्वायर हो जाता है। t बराबर 2 सेकंड बाद वेग क्या होगा, तो यहाँ पे 2 सेकंड पुट करते हैं तो आपका वेग कितना हो जाता है, 2 सेकंड t बराबर पुट करते हैं तो आपका 80 × 160 हो गया, 160 और 16t स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4, 16 चौके 64 यानी कि 160 - 64, ये 96 आ गया, कितना 96 मीटर आ गया, 96 मीटर आ गया। ठीक, अब हमको पता है यहाँ पे क्या निकल गया, हमारा यस निकल गया, क्या निकल गया, यस निकल गया यहाँ पे। ठीक, t दिया है 2, तो v बराबर हमारा क्या होता है, u + at, v बराबर u + at, तो u तो 0 है, u 0 कोई मतलब नहीं है। a आपका देखो v बराबर a × t कितना है 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, v/2 आ गई। ठीक, अब यार इसमें थोड़ा सा आपको गति के तीसरे समीकरण में जाना होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर - 2as। ठीक है, तो वहाँ पर u 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 2as आएगा। a आपका दिया है, s दिया है, तो वहाँ पे 2as में पुटअप करोगे तो 96 आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 153, कोणीय वेग और एंगुलर वेलोसिटी निम्न किसके द्वारा यहाँ पे संबंध प्रकट करते हैं, किसके द्वारा संबंध प्रकट करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी किसके द्वारा संबंध प्रकट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा बाबू इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा dθ/dt, dθ/dt यानी कि ऑप्शन नंबर ए, dθ/dt। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात है, एक लड़की सीधे मार्ग में लेटर बॉक्स में एक पत्र डालकर प्रारंभ स्थिति में आ जाती है, उसका विस्थापन समय ग्राफ दर्शाया गया है, उसकी गति क्या होगी। देखो आपको गति निकालनी है, तो गति बराबर क्या होता है, गति बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, गति बराबर होता है। ठीक, तो विस्थापन कितना दिया है 100 ग्राफ के हिसाब से, समय कितना 50, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 की बात करें, निम्न में कौन सदिश राशि है, उसका देखेंगे विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक, विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है, बाकी सारी अदिश राशियाँ। ठीक, चलिए विस्थापन की बात करें, वेग की बात करें, बल की बात करें, रेखीय संवेग की बात करें, बल आघूर्ण, ये सारी आपकी सदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 156 की बात करिए, यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या होगा, ड्राइवर को अधिक बल लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। 157 की बात करें, चलते हुई बस में खड़ा यात्री बस के एकाएक रुकने पर किस ओर गिरता है, किस ओर गिरता है, बस के एकाएक रुकने पर किस ओर गिरता है, चलते हुई बस में खड़ा यात्री बस के एकाएक रुकने पर आगे की ओर गिरता, ऑप्शन नंबर ए। एक वृत्तीय गति में क्या होता है, एक वृत्तीय गति की बात करें, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो याद रखिएगा एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है, ऑप्शन नंबर
3। ठीक, ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक, और वो एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें चाल जो होता है अचर और वेग चर होता है। रॉकेट इंजन कार्य करता है किस सिद्धांत पर? रॉकेट इंजन की बात करें, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर का, मात्रक और गति के, मोटर गाड़ियों में किस प्रकार के स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होते हैं? तो याद रखिएगा, ये बड़े व्यास वाले ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के सारे एमसीक्यू। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए, एनटीपीसी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।